नमस्कार, आप देख रहे हैं CPY 24। मैं हूं चंद्र प्रकाश केयर। अब खबरें विस्तार से। आरंग में भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर प्रधानमंत्री आवास, जनपद कार्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री एवं विधायक बृजमोहन अग्रवाल, सांसद सुनील सोनी, रायपुर जिला ग्रामीण के महामंत्री श्याम नारंग सहित बड़ी तादाद में भाजपा कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा नेताओं ने प्रदेश सरकार की असफल योजनाओं और क्षेत्रीय विधायक एवं मंत्री शिव कुमार डहरिया पर जमकर हमला बोला। गरीब के सपना होते कि पूरा जीवन में मोर एक पक्का मकान बन जाए और वो सपना ला पूरा करे के काम कोई करत है तो नरेंद्र मोदी जी करत है। 2.5 लाख रुपया गरीब के मकान बनाए पर देते। अब 4.5 साल में का हो गए ठन गोपाल, एको जन के मकान नहीं बना थे, एको जन के मकान नहीं बना थे। अरे भूपेश बघेल थोड़ा पाप लगी ही, पाप गरीब के हाय लगी ही, गरीब के आह लगी ही। अरे गरीब के मकान वो सोचते कि मोर लड़का बच्चा मर नोनी बाबू मन पक्का मकान में रहे, पंखा के नीचे सोए, लाइट मिले, वो पढ़ाई करके आगे बढ़े, अपन किस्मत का बनाए और गरीब के भविष्य का बर्बाद करे के काम कोई करत है तो कौन करत है? कौन करत है? अरे पंजा छाप में वोट लेके वही पंजा से ते गरीब का तमाचा मारा था। आने वाला समय में टोला ये गरीब जनता है तमाचा मारी ही कि ते हमर मकान ला छीने है, ये पंजा ला काट के फेंकी। आज क्या होता भूपेश बघेल के राज में? गरीब ला मकान दे पर पैसा नहीं है, पर दारू बेचे पर पैसा है। कैसे जाई महतारी बन? जब ये चुनाव लड़े रही तब बोले रही कि नहीं कि मोर सरकार आ जाही तो दारू बंदी हो जाही, बोले रही कि नहीं बोले रही? एक खातिर तुम मन वोट दे रहे हो। आप का हो गए? घर घर दारू पहुंचा थे, टेलीफोन में दारू पहुंचे थे, दवाई नहीं पहुंचा टेलीफोन में पर दारू पहुंचे थे। और शराब भट्टी में एक पेटी 1 नंबर के बिकते तो 2 पेटी 2 नंबर के बिकते और वो पैसा खाए के काम कौन करे थे? ये भूपेश बघेल और शिव डहरिया करे थे। एक गरीब आदमी को आवाज दे दो, उसके जीवन का सपना पूरा कर दो। आप लोग अगर विधायक बनाए हैं तो जनता के काम करे बर विधायक बनाए। अभी बजट के सत्र चला थे, अगर हिम्मत है शिव डहरिया जी में तो खड़े होकर सदन के अंदर में, विधानसभा के अंदर में बोले कि भूपेश बघेल जी प्रधानमंत्री आवास देना होगा। ये बात ला विधानसभा में उठा के दिखाए। मोर आरंग के विधानसभा के जनता परेशान है, हमारे माता बहनी परेशान है, ओकर हक ओकर अधिकार के आवाज उठाए बार तोला विधायक बनाए, लेकिन गूंगा बहिरा हो गए। ये शासन में जो है सरकार में आए के बाद में अहंकार, घमंड और मस्ती में समय गुजारा था। और आने वाला समय में आरंग के जनता आप सब जन से प्रार्थना करत हूं, आरंग के जनता ये बात के बदला नहीं। बताओ बदला लोगे नहीं? बोलो बदला लोगे नहीं? बदला कैसे लेबो? मशीन में कमल छाप के बटन दबा के बदला लेना है और भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल ला जिताना है। एक तरफ गुलाब के पंखुड़ी बिछाते और दूसरे तरफ हमारे गरीब के आवास नहीं दे सके। प्रधानमंत्री जी के घोषणा के अनुरूप जो प्रधानमंत्री जी गरीब के सपना लेके चला थे हमारे देश में कि एक एक गरीब के पक्का आवास होना चाहिए। एला छले के काम अगर कोई करे है, एला रोके के काम अगर कोई करे है तो कांग्रेस के भूपेश बघेल के सरकार करे है। और एक तरफ गुलाब के पंखुड़ी बिछाते और दूसरा तरफ हमारे गरीब के आवास नहीं देवाए। गरीब मन के चिट फंड के पैसा चाहे कोई भी 36 घोषणा का पत्र करीस और 36 घोषणा में एक भी वादा पूरा नहीं करीस। आज आप सब आरंग के धरती में अपन ये जो भ्रष्ट मंत्री और एक कार्यालय ला घेराव करे के लिए आप सब आए हो। ये यहाँ से हम लोग
संकल्प लेके जाए की जरूरत है कि हम 2023 के चुनाव में हम बता देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के आरंग में भी सरकार बनी और छत्तीसगढ़ में सरकार भारतीय जनता के पार्टी के बनी और यहाँ के विधायक ला भी हम लोग खदेड़े के काम करना है। ऐसे आप सब लोग संकल्प लेके जाना है। 4.5 साल में ये छत्तीसगढ़ ला अपराध के गढ़ बना दे है। रेत माफिया, शराब माफिया और का चीज के कोयल माफिया, एक जौन भूपेश बघेल जी के IAS अधिकारी मन भी आज के डेट में जेल में बंद है। हम बोला बता देना चाहते हैं कि तोर सिंहासन डोले लग गए भूपेश बघेल जी और अपन बोरिया बिस्तर ला उठा के जाए के तैयारी कर लो। हमारे भारतीय जनता पार्टी के और हमारे आम जनता मन छत्तीसगढ़ के प्रदेश के कमर कस ले है और तोर सिंहासन ला हिला के रही। आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनी। आम सभा के बाद पूर्व मंत्री एवं विधायक बृजमोहन अग्रवाल, रायपुर जिला ग्रामीण के महामंत्री श्याम नारंग के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हाथों में कांग्रेस सरकार के खिलाफ तख्ती और बैनर लिए नारेबाजी करते हुए रैली निकालकर क्षेत्रीय विधायक एवं नगरीय प्रशासन मंत्री श्री कुमार डहरिया के कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। इस दौरान प्रशासन ने भाजपाइयों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाकर भारी पुलिस बल तैनात किए थे। मंत्री कार्यालय के पहले लगाए गए बैरिकेड को तोड़ने में भाजपाई सफल रहे, तो वहीं कुछ कदम की दूरी पर लगाए गए टीम के दूसरे बैरिकेड को तोड़ने पहुंचे भाजपाई और पुलिस के साथ जमकर झूमाझटकी हुई। वहीं पे रुक जाइए, वहीं पे रुक जाइए, आपको चोट लग सकती है। वहीं पे रुक जाइए, वहीं पे रुक जाइए। आपके नेताजी बैठ गए, आप सही बैठ जाइए। पूर्व मंत्री एवं विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने प्रदेश कांग्रेस सरकार पर केंद्र की प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को नहीं देने का आरोप लगाया। मोदी जी ने अधिकार दिया है कि हर गरीब को प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए और सर्वे सूची के अनुसार छत्तीसगढ़ के 18 लाख लोगों को ग्रामीण आवास मिलना चाहिए और 4 लाख लोगों का प्रतीक्षा सूची में नाम है जिनको शहरी आवास मिलना चाहिए। ऐसे 22 लाख लोगों का मकान छीनने का काम कोई कर रहा है तो भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। उनके पास शराब बेचने के लिए पैसा है, भ्रष्टाचार करने के लिए पैसा है, परंतु गरीबों को मकान देने के लिए पैसा नहीं है। और इसके विरोध में हर गरीब की एक इच्छा होती है कि उसका जीवन में एक मकान बने और उस सपने को चकनाचूर करने का काम, पाप करने का काम कोई कर रहे हैं तो भूपेश बघेल कर रहे हैं। शहरी आवास के लिए पैसा नहीं देना उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो ये शिव डहरिया हैं और आज इसके विरोध में विधायक निवास का घेराव था। निश्चित रूप से जनता जागृत हो रही है। ये पहला आंदोलन है जिसमें जनता की भागीदारी है, जिनको प्रधानमंत्री आवास मिलना है। और अगर ये 20 लाख लोग हैं मतलब 1 करोड़ लोग हैं और 1 करोड़ लोग अगर नाराज हैं तो फिर वो सरकार बचने वाली नहीं है। वहीं रायपुर ग्रामीण जिला महामंत्री श्याम नारंग ने बताया कि पीएम आवास के साथ नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर श्री कुमार डहरिया होने के बावजूद भी शहरी आवास का लाभ प्रदेश के लोगों को नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता कांग्रेस सरकार को सबक सिखाएगी। तो जब से 4.5 साल हो गया कांग्रेस की सरकार आई है, एक भी आवास नहीं बनाया जा रहा है। शहरी आवास जो शिव डहरिया इस क्षेत्र के मंत्री हैं और यहाँ का विधायक हैं, उनको शहर में भी आवास बनाने का उनके विभाग का काम है, उस आवास को भी उसको द्वारा नहीं बनाया जा रहा है, जिसके कारण जो है जनता यहाँ पे आज उसके निवास का घेराव का कार्यक्रम किया है। जो भूपेश बघेल की सरकार है उसको उखाड़ फेंकने के लिए और यहाँ का मंत्री शिव डहरिया जी का जो यहाँ का घेराव करके उनको बता देना चाहते हैं कि तुम्हारा सिंहासन डोल गया है और तुम अपना बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी कर लो। इतना बड़ा बैरिकेड्स आज के डेट में, ऐसा बैरिकेड्स रायपुर शहर में नहीं लगता। ऐसा छोटा सा विधानसभा में इतना बैरिकेड लगाना बताता है कि जनता की कितनी ताकत है और आने वाला समय में उनका
लोटिया डूबना निश्चित है। जनता इंतजार कर रही है उस समय का कि कब वो समय आए और हम ऐसे भ्रष्ट मंत्री और भ्रष्ट सरकार को कब उखाड़ के फेंकें। जनता इंतजार कर रही है। 2022 तक पूरे भारत देश में पक्का मकान देने का उनका प्रधानमंत्री आवास का एक सपना था, जिसके तहत अभी तक यहाँ पर 16 लाख आवास प्रदेश में इस भूपेश सरकार के कारण वंचित है हमारे लोग। और इस विधानसभा आरंग विधानसभा में 14,000 मकान से वंचित हमारे हितग्राहियों के हक की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। और उसी के लिए आज हम सब ने विधायक निवास का, विधायक कार्यालय का घेराव किया है। उसमें लोकल यहाँ की मांगे भी बहुत सारी हैं। प्रमुख मांग हमारी प्रधानमंत्री आवास को तुरंत स्वीकृत किया जाए और जो प्रतीक्षा सूची 2011 की है उसके जितने हितग्राही अभी अपने आवास से वंचित हैं उनको तत्काल आवास दिया जाए। आने वाले इलेक्शन में बिल्कुल आज का माहौल देख के, जनता का हमारा साथ देखकर ऐसा लगता है कि बिल्कुल जनता आतुर है। वो इंतज़ार कर रही है नवंबर का कि कब वोटिंग हो और कब इस सरकार से निजात पाए और एक नई सरकार, विकास करने वाली सरकार लाए। अब देखना यह होगा कि आरंग में किए गए इस प्रदर्शन से भाजपा को कितना चुनाव में फायदा होगा। कैमरामैन नीलेश जांगड़े के साथ चंद्र प्रकाश केयर, CP Wise 24 आरंग। आज की खबरों में बस इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।